बालक का रूप धारण किए जटायु ने हल्का सा नाक सिकोड़ा और लपटें वापस समेट ली। मैं सोच ही रहा था कि तुम इतने बदतमीज कौन हो सकते और तुम लोग देवभूमि से ही हो। इतने साल बीत गए पर तुम जरा भी नहीं बदले और मुझे आज भी तुमसे नफरत है। जटायु के शब्द सीधे और तीखे थे, मगर उसने दोबारा उस पर हमला नहीं किया। जब प्रमुख जी ने उस बालक को जटायु कहकर संबोधित किया तो जटायु परिवार के लोगों के मन में चल रही शंका पूरी तरह से दूर हो गई। जब जादुई दानव विष्ट एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते थे तो वे मानव रूप धारण कर सकते थे और दिव्य प्राणी तो साधना दानव विष्ट से कई अधिक शक्तिशाली होते थे, इसलिए उनके लिए इंसानी रूप लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब जब उन्हें यकीन हो गया था कि वह बालक ही जटायु का रूप है तो वे ज़्यादा उत्साहित और लालसा से उसे देखने लगे। वह उनके परिवार की आशा थी, वह उनका दिव्य प्राणी था। प्रभु जटायु जी, मैं जटायु परिवार की 12वीं पीढ़ी का शिष्य हूँ। आपकी निंदा भंग करने के लिए हमें महात्मा प्रमुख जी को कष्ट देना पड़ा। हमारा इरादा आपको नाराज करने का नहीं, मगर आप बहुत ही वर्षों से सोए हुए थे और हमारा परिवार आपको पुनः आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। अर्नव सबसे पहले आगे बढ़े और जटायु के सामने झुक गए। भले ही उसका छोटा बालक जैसा रूप उन्हें चौंका गया हो, लेकिन कुछ ही क्षण पहले उन्होंने देखा था कि उनके प्रमुख जी पर कैसे निर्दयता से हमला किया था और प्रमुख जी उस पर गुस्सा होने के बजाय बड़े ही शालीन रहे। स्पष्ट था कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। जटायु की शक्ति की झलक ने अर्नव को पूरी तरह से हिला दिया था। इतना शुद्ध अग्नि तत्व उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। कोई भी जादुई दानव विष्ट जटायु की बराबरी नहीं कर सकता था। वह सच में अग्नि तत्व का सर्वोच्च दिव्य प्राणी था। जटायु ने घुटनों के बल झुके अर्नव पर ठंडी नजर डाली। उसके लाल होठों पर अहंकारी मुस्कान तैर गई। मेरे स्वागत की प्रतीक्षा, हाँ मनुष्य अब भी उतने पाखंडी हैं। क्या तुम वही हो जो मुझसे बंधन करना चाहते हो? जटायु ने बिना लाग लपेट गई और उसके शब्दों में ने सबको चौंका दिया। जिसने देखा निया ने पलकें झपकाई। वह मन ही मन उसे दिव्य प्राणी पर हंसी पड़ी जो इतने धूमधाम से प्रकट हुआ और उतनी ही सफाई से बोल रहा है। साफ अर्नव की चापलूसी ने जटायु को जरा भी प्रभावित नहीं किया। हजारों साल जी चुका दिव्य प्राणी क्या मनुष्यों की चालाक योजनाएं नहीं समझेगा? स्वागत की बात असल में तो बस उसे अपने बंधन की उसकी शक्ति पाना चाहते थे। जटायु के शब्दों में अर्नव इतना स्तब्ध रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। मन ही मन वह जोर से रो पड़ा। एक तो वह अपने असली रूप को प्रकट नहीं हुआ, ऊपर से उसके मानव रूप में इतनी बेबाकी से उसका खुशामद का मजाक उड़ा दिया। यह दिव्य प्राणी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। कुछ ही देर बाद अर्नव ने टूटा हुआ आत्मविश्वास जैसे तैसे समेटा और बोला, यदि मुझे प्रभु जटायु जी की कृपया मिल जाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। प्रभु जटायु जी कृपया मुझे एक अवसर प्रदान करें। जिसे सुनकर जटायु की नज़र उसके उतावले चेहरे पर गई। उसकी आग जैसी बोई सी कुट गई। वह फुसफुसाया, दूर हटो, तुम इसके लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो, नहीं योग्य। उनके कुछ शब्दों ने जटायु परिवार के सबसे शक्तिशाली शिष्य का सारा आत्मविश्वास पल भर में राख कर दिया। पलक झपकते ही ऐसा लगा जैसे कि अर्नव का गर्व और स्वाभिमान धूल में मिल गया। वह शून्य भाव से जटायु को देखता ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतनी साफ और कठोर ऐसे विकृति मिलेगी। उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही नहीं मिला और पहले ही उसे ठुकरा दिया गया। अब क्या कोई और आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा या जटायु की अगली नज़र किस पर टिकी होगी? अगले अध्याय में सुनते हैं। जब जटायु ने बड़ी आसानी से कह दिया कि वह इस चीज़ के लायक नहीं है तो अर्नव बस देखता ही रह गया। न तो उसे खुद को साबित करने का मौका मिला, ना ही कुछ इतनी सारी चापलूसी और खानदान में इतना सर्वश्रेष्ठ बनने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब आगे उस पल अर्नव को ऐसा आघात हुआ जैसे उसने पहले कभी भी नहीं सहा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जैसी थी वह सब कुछ बुझ गई। दूसरी तरफ ये देखकर आरव और शिवानी पूरी तरह से खुश हो गए। वह तो चाहते ही थे किसी तरह अर्नव का कांटा निकल जाए और उन्हें मौका दिया जाए, इसलिए ये बात दोनों के लिए भीतर ही भीतर खुशी की बात बन गई। शुरू में उनके मन में अपने चचेरे भाई के लिए कड़वाहट थी। इतने सालों तक अर्नव की चमकदार उपलब्धियों के कारण जटायु परिवार में कभी कोई नहीं उभर पाए थे। उसका नाम हमेशा उनकी पहचान पर भारी पड़ता था, लेकिन अब जटायु ने अर्नव की खुशामद को साफ साफ ठुकरा दिया। इसका क्या मतलब था कि वह उनके पास भी अब जटायु को पाने का मौका था। शिवानी और आरव ने अपनी खुशी को उत्साह से पाने की कोशिश नहीं की। यह अनपेक्षित खबर उन्हें रोमांच से भर रही थी। उसी क्षण अब एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले जुड़वा भाई बहन अलग हो गए। उस पल से वे दुश्मनों से लड़ने वाले भाई बहन बन नहीं रहे, वे जटायु के पाने के लिए प्रतिबंधी बन चुके थे। दिव्य प्राणी से मिलने वाली शक्ति का लालच कोई भी नहीं ठुकरा सकता था। आरव, मैं तुमसे बड़ी हूँ, यह मौका मुझे मिलना चाहिए। शिवानी ने सख्त नज़रों से आरव को कहा। अर्नव के बाद तीसरी पीढ़ी में वही सबसे शक्तिशाली थी। जटायु की स्वीकृति पाने की सबसे ज़्यादा संभावना उसी की थी। वह किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देगी, यहाँ तक कि वह अपने सगे भाई को भी नहीं। आरव ने दांत बींच ली और शिवानी को घूर कर देखा। लंबे समय से वह उसकी हर बात मानता आया था।
पहला कारण वह था कि वह उसे कुछ मिनट पहले पैदा हुई थी, दूसरा उसकी ताकत उससे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह बेवकूफ़ था। यह उसके खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका था। इतने वर्षों तक शिवानी के दबाव में रहने के बाद क्या वह अपनी हालत बदलना नहीं चाहता था? इसलिए उसने पहली बार हिम्मत जुटाई और अपनी बहन के खिलाफ खड़ा हो गया। दीदी, आप एक औरत, आगे चलकर आपकी शादी हो जाएगी। जटायु परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक पुरुष की जरूरत है। वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसे साफ पता था इस समय जो जटायु के करीब पहुंच जाएगा, भाई उसे बंधन करने में सबसे ज्यादा संभावना उसी की होगी। शिवानी ने ठंडे नजरों से अपने भाई को देखा। आरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? जैसे उसने ये कहा, एक आग का गोला सीधे आरव की ओर बढ़ा। बिना किसी तैयारी के खड़े आरव पर वह आग का गोला आ गिरा और कुछ ही मीटर पीछे उसे धकेल दिया। मूर्ख, मुझसे टक्कर लेने की जरूरत। शिवानी ने जमीन पर गिरे हुए आरव पे एक नजर डाली और फिर जटायु की ओर बढ़ गई। एक और खड़ी निया ये सब देखकर दंग रह गई। उसे साफ दिख रहा था शिवानी कितनी निर्दयी हो सकती थी। वही आग का गोला जिसे वह पहले निया पर चलाना चाहती थी, अब उसने अपने ही भाई पर चला दिया। चाहे वह निया से कितनी नफरत करती हो, मगर उस पर वह आग का गोला फोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। 5वें तारे की साधना करने वाले शिष्य द्वारा बनाया गया आग का गोला भले किसी बड़े साधक जितना ताकतवर न हो, लेकिन अगर असावधान व्यक्ति पर लगे तो गंभीर चोट पहुंचा सकता है। शिवानी ने भाई बहन के रिश्ते की भी परवाह नहीं की। जटायु को पाने के लिए उसने अपने लिए महत्वपूर्ण हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। जब निया ने देखा कि आरव दर्द से कराते हुए जमीन से उठने की कोशिश कर रहा है, तो उसके मन में बस एक ही भाव आया, दया। ऐसे निर्दयी बहन होना भी एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उसे यह मानना ही पड़ा। इन दोनों जिद्दी बच्चों को आपस में भिड़ते हुए देखकर उसे अजीब तरह से बहुत ही खुशी हो रही थी। उस हमले के ओरे से बिल्कुल भी वह तैयार नहीं था। आरव ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बेबस होकर देखता रहा कि शिवानी जटायु की ओर बढ़ रही है और वह आदर के साथ घुटनों के बल बैठ गई और उसके सामने अपनी सद्भावना प्रकट करने लगी। लेकिन इससे ही पहले वह एक भी शब्द बोल पाती, अगले ही पल उसके कानों में ऐसा पड़ा जिससे वह अपनी ही जगह पर जम गई। मुझे इंसानी औरतों से सख्त नफरत है। जटायु की ओर से गुस्से भरी एक जोरदार दार गूंजी। अगले ही पल गर्म हवा की तेज लपट सीधे शिवानी के चेहरे पर आ लगी। इससे पहले उसे कुछ समझ आता, वह लहर उसे टूटी हुई पतंग की तरह पीछे उछाल दिया और वह दूर जाकर गिरी। आरव से कुछ ही दूरी पर निया ये दृश्य देखकर स्तंभ रह गई। उसके ओठों पर जो हंसी चढ़ने वाली थी वह उसने किसी तरह ही भीतर निकल ली है। जटायु सच में बहुत ही उग्र था, बहुत ही उग्र। लेकिन जाने क्यों जितना वह उस घमंडी छोटे पंछी को देखती उतना ही उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता। फिर अचानक उसे याद आया, क्या जटायु ने अभी नहीं कहा था किसी औरतों से नफरत है? बात कुछ गड़बड़ लग रही थी। निया ने चिपके से अपना सिर झुकाया और अपने सपाट से सीने की ओर देखा। लेकिन भले ही कुछ खास उभरा न हो, लेकिन वह एक लड़की तो थी। अरे, इस छोटे से पंछी की देखभाल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर इसे स्त्री होने से चिढ़ हो गई तो? सबका ध्यान अपनी ओर न देकर निया ने जल्दी से जालिम से पूछा। जालिम ने बेहद सहज लहजे में जवाब दिया, तुम्हें सच में तुम्हें लगता है कि तुम औरत हो? निया का चेहरा खींच से तमतमा गया। जालिम ने उसके स्त्री होने को इतनी साफ साफ नजरअंदाज कर दिया था। अगर जालिम का कोई शारीरिक रूप होता तो वह साफ कल्पना कर सकती थी वह उसके सीने की ओर कैसी तिरछी और उपेक्षापूर्ण नजर से देखता। तुम बड़े बदतमीज हो। भले ही उसका विकास अभी रुक गया था, लेकिन जो बढ़ना था वह तो 1-2 साल में अच्छे से पोषण मिलने पर बढ़ ही जाता, ठीक है ना? जब निया इतनी उलझन में थी आखिरकार उसे औरत क्यों नहीं माना जा रहा। उधर आरव शिवानी की ये हालत देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। जिस बैट ने जटायु पर पाने के लिए उस पर हमला कर दिया था, उसे इतनी बुरी तरह से घायल होते देख उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कौन अर्नब, कौन शिवानी, आखिरकार जटायु तो मुझे ही मिलेगा। जमीन से उठते समय उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में अपार हर्ष भरा हुआ था। जटायु ने परिवार के 2 प्रतिभाशाली सदस्यों को लगातार ठुकरा दिया। इस समय उसे लगा कि अब सिर्फ वही है जो जटायु का स्वामी बन सकता। हर बार जब जटायु जागता था वह जटायु कुल के किसी एक सदस्य को चुनकर उससे बन जाता था और अपनी निष्ठा उसी को अर्पित करता था। जब उसने अर्नब और शिवानी दोनों को अस्वीकार कर दिया तो स्वाभाविक था कि वह उसी का अधिकारी बनेगा। आरव ने अपने शरीर की पीड़ा की परवाह न की और दर्द कदमों से जटायु की ओर बढ़ गया जो घर से उसका ही होने वाला था। उधर अर्नब का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने इस कम ताकतवर चचेरे भाई बहनों से पीछे रह जाएगा, परंतु जब जटायु ने उसे अस्वीकार कर दिया तो वो समझ गया कि उसके पास कोई भी असर नहीं है। शिवानी का चेहरा और भी विकृत हो गया। जटायु ने उस पर हमला करने समय तनिक भी शक्ति नहीं रोकी, बस यूं ही हाथ हिलाए, लेकिन उसे लगा जैसे उसके अंदरूनी चकनाचूर हो गई हूँ। ऐसे अन्य दर्द उसकी चेतना को निगलने लगी। वह मुश्किल से होश में रह पा रही थी। अपने छोटे भाई को देखती रह गई जिसे उसने कुछ ही देर पहले घायल किया था। वही जटायु की ओर बढ़ रहा था।
उसी क्षण उसके मन में केवल पश्चाताप था। किसी ने उसे नहीं बताया था कि यह पौराणिक दैत्य स्त्रियों से गणना करता। अगर उसे पहले पता होता तो वह उसके पास कोई अवसर नहीं था, तो वह आरव पर हमला कर उसे बैर मोल नहीं लेती, बल्कि वह खुद आरव की सहायता करती ताकि वह जटायु की कृपा पा सके। पर अब बहुत ही देर हो चुकी थी। जिस पर शिवानी ने आग का गोला छोड़ा था, उसी क्षण उनके भाई बहन का बंधन टूट चुका था। और यदि आरव जटायु को प्राप्त कर भविष्य में कुल का प्रमुख बन गया तो उसका क्या होगा? शिवानी ने उस संभावना के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। पर जटायु की अगली दृष्टि किस पर ठहरेगी और किसका भाग्य करवट लेने वाला, यह जानने के लिए अगला अध्याय और भी रोचक होने वाला। इसलिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी।